वेल डियर स्टूडेंट्स, बीच में इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण स्वर्गीय नारायण के विषय में जो हम लोग जानकारी ले रहे थे उसमें थोड़ा रुकावट आया था। उसको हम लोग पूरा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भारतीय राजनीति में जो स्थापित लोकतंत्र है उसकी आलोचना स्वर्गीय नारायण ने कई स्तरों पर किया था, जिसमें दो बातें हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने नौकरशाही व्यवस्था की वर्तमान स्वरूप की आलोचना की और फिर जो आधुनिक चुनाव प्रणाली है हमारे देश में उस पर उन्होंने आपत्ति जताया था। एक तीसरी बात जो इस संदर्भ में स्वर्गीय नारायण ने कहा, इसकी आलोचना करते हुए कहा कि आधुनिक भारत में लोकतंत्र नहीं है बल्कि दलतंत्र है। व्यक्ति दल के द्वारा शासित होता है, जहां उसकी व्यक्तिगत भूमिका समाप्त हो जाती है और उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। पुनः इस संदर्भ में चौथी बात जो उन्होंने बताया, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि संसदीय शासन प्रणाली को उन्होंने वास्तविक अर्थों में प्रतिनिधित्व देने वाला नहीं बताया। साथ ही साथ उन्होंने वयस्क मताधिकार जो एडल्ट फ्रेंचाइज की जो व्यवस्था की गई है उसको भी दोषयुक्त माना। स्वर्गीय नारायण की दृष्टि में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता में सक्रिय राजनीतिक चेतना का होना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार राजनीतिक ढांचा ग्राम समाज पर आधारित होनी चाहिए, न कि बिखरे हुए मतदाताओं के ऊपर। स्वर्गीय नारायण की धारणा है कि आधुनिक भौतिकवादी समाज के लोकतंत्रीकरण हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक गुणों से परिपूर्ण करना आवश्यक है, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। ये तमाम बातें लोकतंत्र के विषय में स्वर्गीय नारायण ने बताया, जिसका अध्ययन अभी अभी हम लोगों ने किया। पुनः समाजवादी एक विचारक के रूप में स्वर्गीय नारायण ने अपने कुछ अन्य विचार दिए हैं, जिसका विश्लेषण निम्न रूपों में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात, एक समाजवादी विचारक के रूप में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के संबंध में स्वर्गीय नारायण ने कहा कि जिसमें शोषण, भुखमरी तथा दरिद्रता नहीं है वही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व में उनकी गहरी आस्था थी। दूसरी बात, एक समाजवाद के रूप में उनकी दृष्टि में व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता अगर आपको प्राप्त नहीं होती है, आप अगर बेरोजगार हैं तो आप अपने स्वतंत्रता का सही रूप में उपभोग नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात जो स्वर्गीय नारायण ने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता को उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया और इसे प्राप्त करके ही व्यक्ति जीवन के विविध क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, तो आपको आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता आवश्यक है मिलना। एक अन्य बात एक समाजवादी चिंतक के रूप में उन्होंने कहा
कि आर्थिक शोषण को रोकने के लिए, जो आर्थिक शोषण है उसको रोकने के लिए उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण किया जाना आवश्यक है। व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों से सामाजिक जीवन में विषमता उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत हित के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो विभिन्न साधन हैं उस पर नियंत्रण आवश्यक है और तभी समाज से विषमता को दूर किया जा सकता है। एक अन्य बात एक समाजवादी चिंतक के रूप में उन्होंने कहा कि जब उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग किया जाने लगता है, व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग किया जाने लगता है तो सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है और समाज में असंतोष का वातावरण उत्पन्न होने लगता है। तो उस असंतोष के वातावरण को रोकने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्तिगत उत्पादन की व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए। एक छठी बात जो एक समाजवादी के रूप में स्वर्गीय नारायण की दृष्टि में समाजवाद में ही भारत की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। अर्थात अगर भारत की विविध समस्याओं का समाधान करना है तो हमें निश्चित रूप से समाजवाद के सिद्धांत को लाना पड़ेगा और उसके आधार पर कार्य करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने समाजवाद लाने के लिए अहिंसक आंदोलन करने की सलाह दी। हिंसा को किसी भी रूप में वे अस्वीकार करते थे। ये तमाम बातें जो हम लोगों ने देखा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, अर्थात इसके पूर्व जो हम लोगों ने अभी क्लास किया था, बाद में जो हम लोगों ने देखा, इन बातों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय नारायण हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था की खामियों को उजागर किया, साथ ही साथ उन्होंने लोकतंत्र में रहने वाले उन तमाम नागरिकों के लिए नैतिक उत्थान की बात की, अर्थात नैतिकता और आध्यात्मिकता के गुणों के विकास पर बल दिया और कहा कि उसके विकास के बगैर, नैतिकता और आध्यात्मिकता के गुणों के विकास के बगैर हम लोकतंत्र रूपी वृक्ष को हरा भरा नहीं कर सकते। राजनीतिक चेतना आवश्यक है व्यक्ति में और राजनीतिक चेतना भी लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक कारक के रूप में, तत्व के रूप में काम करता है। अंत में हम लोगों ने उनकी जो समाजवादी अवधारणा थी उस पर भी हम लोगों ने विचार किया और देखा कि नागरिकों की स्वतंत्रता को और उसकी समानता को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त था, क्योंकि स्वतंत्रता चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। लेकिन स्वतंत्रता उच्छृंखलता में नहीं बदल जाए, इसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि हमें हर रूप में, हर स्तर पर अहिंसक आंदोलन की सलाह उन्होंने दी और हिंसा से दूर रहने की बात की। थैंक यू वेरी मच।